सभी सनातनी भाइयों और बहनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको एक विधि से अवगत कराने की कोशिश करूँगा जो तृतीय नेत्र से देखने की एक प्रचलित विधि है। बाकी सब आपके प्रयासों पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे करते हैं और कितने समय तक करते हैं। ये विधि जो है ये सजग होने और साक्षी को खोजने में भी सहायक सिद्ध होती है। तो सर्वप्रथम हमें एक ऐसे स्थान को खोजना है जहाँ पर कोई कोलाहल ना हो, एकांत स्थान हो और वहाँ प्रकाश ज़्यादा ना हो, मध्यम प्रकाश हो, ना बहुत तेज़ ना बहुत कम। कम प्रकाश तो चल सकता है लेकिन तेज़ प्रकाश न हो, मध्यम से कम ही हो प्रकाश। उस स्थान पर सुखासन में सुखपूर्वक बैठ जाए और किसी सुखपूर्वक सुखासन में बैठने के पश्चात हमें यह करना है कि अपने ध्यान को अर्थात अपने होश को तृतीय नेत्र अर्थात अपनी दोनों भौहों और दोनों आँखों के मध्य में अपने होश को ले आए और 1 मिनट वहाँ पर बैठकर उसको लाने की कोशिश करें। उसके पश्चात अपनी आँखें बंद कर लें। बंद करने के पश्चात भी हमें वही कार्य करना है कि हमें अपने होश को दोनों भौहों के मध्य में एकत्रित करके वहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करनी है। यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करने का तात्पर्य यह है कि सहजता से और सौम्यता से इस क्रिया को करें। जब धीरे धीरे हम कुछ दिनों तक इस चीज़ का प्रयास करते हैं, जैसी आपकी क्षमता हो, 5 मिनट स्टार्ट करना चाहें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितनी आपकी क्षमता हो रोज़ उतनी देर बैठें और आँखों को बंद करके और अपने ध्यान अर्थात होश को भौहों के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करें। और ये कार्य सौम्यता से करना है, सहजता से करना है। इस बात पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि उस पर कोई तनाव वहाँ पर हमको नहीं लेना है। कुछ दिन इस विधि को लगातार करने पर आपको ये महसूस होगा कि तृतीय नेत्र अर्थात पाइनियल ग्रंथि आपके ध्यान को पूरी तरह से आत्मसात कर रही है। यदि हम इस तृतीय नेत्र पर अपने होश को केंद्रित करते हैं तो हमारी दोनों आँखें तृतीय नेत्र से सम्मोहित हो जाती हैं। वो हमारे ध्यान को स्वतः ही खींच लेती है और इस प्रकार से खींच लेगी कि हमारी आंखें जड़ हो जाएंगी। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो आंख बंद करने पर हमारे जो विचार चलते रहते हैं तो वो हिलती रहती हैं, हल्की 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 कंपन होता है उसमें। लेकिन जब हमारा तृतीय नेत्र हमारी आंखों की एनर्जी को खींचने लगेगा, हमारे होश हमारे ध्यान को खींचने लगेगा तो हमारी आंखें एकदम जड़ हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। ऐसा लगेगा कि वो स्थिर हो गई हैं, हिल भी नहीं सकती। यदि हम अपने शरीर को अपने किसी अन्य शरीर के अंग पर ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन आँखों के बीच में तृतीय नेत्र जहाँ पर कहा जाता है उस स्थान पर अपने ध्यान को स्थिर करने पर हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ कोई चुंबकीय अट्रैक्शन है, आकर्षण है जो हमारे ध्यान को खींच लेता है। तो इस पद्धति का प्रयोग संसार भर के सभी लोगों ने किया। ये हमारे सनातन धर्म और पूरब की और तंत्र शास्त्र की पद्धति है। पाइथागोरस को भी यह विधि दी गई थी। उसने पूरब में इस विधि का प्रचार प्रसार किया है। पाइथागोरस गणितज्ञ जिसने पाइथागोरस प्रमेय
दी, हम लोगों को सिखाई और उसने भी इस विधि का प्रयोग किया था। तो इस विधि को करने का प्रयास करें। यह विधि हमें अध्यात्म के उच्च शिखरों तक ले जाने में सक्षम है। इस विधि को करने के उपरांत हमें ध्यान में कई तरीके के अनुभवों का अनुभव होगा। जैसे 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 हमारा ध्यान सघन होता जाएगा, जैसे जैसे तृतीय नेत्र हमारी आँखों की ऊर्जा को, हमारे ध्यान को आकर्षित करती जाएगी और सजीव होती जाएगी, वैसे वैसे आपको ध्यान में कई तरीके के अनुभवों को करने का मौका मिलेगा। इसमें प्रारंभिक रूप में कई तरीके के कलर्स, रंग भी दिखाई दे सकते हैं। ये सब आपकी प्रयासों और आपके पूर्व जन्म के संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए इस विधि को करना शुरू करें। मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से आपको महीने भर के अंदर अगर आपने सजगता से इस विधि को किया तो आपको इसके परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे।